जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत खास है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज की कृपा बहुत बहुत संगत के ऊपर बरसी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस सत्संग को भी आप अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, कल हमने डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग किया था और सत्संग थोड़ा अधूरा रह गया था। आज हम डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल का सत्संग कंटिन्यू कर रहे हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु जी कहा करते थे कि ग्लास खाली होना चाहिए, पात्र खाली होना चाहिए, तभी उसके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। आप महाराज की कृपा देखिए कि कैसे वो जोड़ते चले जाते हैं। संगत जी, क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें आपके साथ लाइफ में घटती है तभी हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समझ आती है हमें। मैं आपके साथ अपनी वाइफ का सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, मेरी शादी हुई और बाय डिफॉल्ट शादी के बाद मेरी वाइफ भी गुरु जी महाराज से जुड़ गई और संगत जी उसे किडनी में स्टोन थे, डॉक्टर स्वीटी बंसल को, मेरी वाइफ को। अब संगत जी, हम उन स्टोन्स को निकलाते उसके पहले ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अब संगत जी, प्रेगनेंसी हो गई तो हमारी तो जानी जान गुरु जी का दरबार, हम वहाँ पहुँच गए। मैं अल्ट्रासाउंड लेकर गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने कहा कि अरे डॉक्टर तो ऐसे ही पागल होते हैं, तू अपना सब कुछ कंटिन्यू कर। और साथ में सब लोग मना भी कर रहे थे और मेरी वाइफ बहुत डर रही थी कि कैसे ऑपरेशन होगा। एक्चुअली संगत जी, मेरी वाइफ स्टोन के लिए ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। अब संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा देखिए। अब गुरु जी जानी जान, हम फुल कॉन्फिडेंस से गुरु जी पर बिलीव करते थे, मानते थे। हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी। संगत जी, जो पहले 3 महीने थे प्रेगनेंसी के, उसमें हम अपने घर गए हुए थे। वहाँ उसे मलेरिया हो गया और उसमें जो दवाई दी जाती है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है, लेकिन संगत जी हमने फिर भी वो दवाइयाँ दी। और इसी बीच में गुरु जी महाराज से बात हुई और गुरु जी महाराज ने कहा कि भाई तुझे जो डॉक्टरी करनी है वो तू कर ले और 3 दिन में मुझसे आकर के मिल। हम जब गुरु जी से मिले, अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। संगत जी, 2nd ट्राइमेस्टर में इसको स्टोन की वजह से यूरिन आना बंद हो गई, इसे फीवर हो गया और जो यूरिन है वो बॉडी में कलेक्ट होना शुरू हो गई। और संगत जी, हम लोग बहुत परेशानी में आ गए और सडनली इसको हॉस्पिटलाइज कराने की नौबत आ गई। और गुरु जी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, हम सुबह से लेके शाम तक टेस्ट करवाते रहे खाली पेट। शाम को जब डॉक्टर ने कहा कि कल ऑपरेशन करेंगे तो महाराज की याद आना भी मुश्किल है। अगर आप उन्हें याद में रखें या वो आपको याद में रखे तो समझ लेना कि परेशानी दूर भागने वाली है। तो हमें 5-6 बजे याद आया तो हमने कहा कि डॉक्टर, हम कुछ घर से कपड़े वगैरह ले आते हैं। और जो डॉक्टर थे वो हमारे फ्रेंड ही थे, डॉक्टर दिनेश सुमन। उन्होंने कहा ठीक है, आप हो आओ। अब संगत जी, हम घर तो नहीं गए और सीधे हम गुरु जी के पास चले गए मंदिर। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि मेहरौली में जो जैन मंदिर है, दादावड़ी मंदिर, गुरुजी वहाँ गए हुए थे। और गुरुजी महाराज बहुत ही स्टाइलिश अटायर में थे, क्रीम कलर की पैंट और फ्लोरोसेंट टी शर्ट में थे। और गुरुजी को बहुत सुंदर कंगन ब्रेसलेट पहनने का शौक था और बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का भी शौक था, बहुत अच्छे शूज पहनने का शौक था। गुरुजी महाराज को बहुत अच्छी अच्छी टॉफी चॉकलेट्स बांटने का शौक था। वो बहुत सारे गुलाबों को बांटने के शौकीन थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी सबको पॉजिटिविटी में रखना चाहते थे और उनकी दी हुई हर चीज दिव्य होती थी। संगत जी, कितनी बार मैं और मेरी वाइफ गुरुजी महाराज के पास बैठा करते थे और जब भी किसी को ट्रीट करवाना होता था तो गुरुजी महाराज अपना पेन और पेट दे दिया करते थे। संगत जी, वो कराते हमसे थे और करते खुद थे। ये इज्जत अपनी संगत को बख्शते थे गुरुजी कि करना कराना तो गुरुजी को है, लेकिन आपको वो इज्जत दे रहे हैं कि तू डॉक्टर है, तू लिख दे। तो संगत जी देखिए महाराज की कृपा कैसे हुई। जब हम वहाँ पहुंचे तो वो मेरी वाइफ को पहचान नहीं पाए। हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। संगत जी, वो जानी जाने, वो भगवान है, वो सब कुछ जानते थे। और संगत जी, उस समय रात के 11-12 बज रहे थे। वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, वहाँ लंगर आया और ये वही वो भगवान है कि हमें याद आया कि हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। और उस लंगर को खा के संगत जी हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। और बस लंगर खाते खाते गुरुजी महाराज ने कहा कि चलो भाई छुट्टी। और गुरुजी महाराज ने कहा कि जा 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेकर आना।
अब संगत जी मुझे लगा कि अरे इसका तो ऑपरेशन हो जाएगा और मेरा डॉक्टरी वाला दिमाग चलने लगा। लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी के साथ रहते थे और जब दूसरों को बताया करते थे कि हाँ गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा है और ऐसा ही करना है, लेकिन जब खुद पर पड़ी तो दिमाग चलने लगा। तो संगत जी वहाँ पर 2-3 सेवादार खड़े थे और मैंने उनसे कहा कि मैं 2-3 दिन के बाद मैं तो आ जाऊंगा, पर इसको कैसे लाऊंगा, वाइफ को कैसे लाऊंगा, इसका तो ऑपरेशन हो चुका होगा। तो वो सेवादार बोले कि डॉक्टर साहब 3 दिन तो निकलने दो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो और दूसरों को तो आप ही बताते थे। अब जब गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो उनको सुनो। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि 3 दिन बाद आना, तो 3 दिन बाद आ जाना। और संगत जी फिर मैं वहाँ से चला गया। जब मैं वहाँ से गया तो मुझे थोड़ी एनर्जी आ गई। मैंने वाइफ को एडमिट करा दिया। उसका थोड़ा सा फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो लेट हो गया। तो महाराज ने मेरे मन में डाला। अब डॉक्टर ने कहा कि अरे अल्ट्रासाउंड से क्या होना है, कल ही तो किया है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब कर लीजिए, मेरे मन में भाव आया है तो एक बार कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया संगत जी, सी द मिरेकल ऑफ गुरुजी, जो हाइड्रोनेफ्रोसिस ग्रोथ थी वो मॉडरेट लेवल पर आ गई। फीवर सबसाइड होने लगा और यूरिन आने लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे इनकी 6 मंथ की प्रेगनेंसी है, अभी ऑपरेट नहीं करते, अपन कल करेंगे। और संगत जी अगले दिन सारी कंडीशन नॉर्मल हो गई तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब संगत जी देखिए 4-5 बजे जब हम घर पहुंचते हैं तो महाराज ने कहा था कि अपनी वाइफ को लेकर आना। ये है गुरुजी महाराज, ये है भगवान। आप देखिए संगत जी हम तैयार होकर गुरुजी महाराज के पास पहुंचे और बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर के पहुंचे। तो गुरुजी महाराज ने कहा दिखा भाई रिपोर्ट्स, दिखा तेरी वाइफ का ऑपरेशन कहाँ हुआ है। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने फोरहेड से एक रोशनी मेरी वाइफ के ऊपर डाली और गुरुजी महाराज ने एक शक्ति डाली और कहा जा आज के बाद कोई स्टोन तुझे नहीं होगा, आज के बाद डेली हॉस्पिटल जाएगी, परेशान ना हो। और संगत जी आप बिलीव कीजिए मेरा बड़ा बेटा थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से गुरुजी महाराज की कृपा से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसे सौभाग्य मिला है गुरुजी महाराज की गोद में बैठकर खेलने का, बचपन अपना बिताने का। और आप कृपा देखिए महाराज की, 30 जून 2000 को डिलीवरी का टाइम आया और मेरी वाइफ के मन में उसी समय 25 जून 2000 को आया कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए चलते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन के लिए बोला गया है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, हालांकि हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। अब संगत जी हम दरबार में पहुंचे और मेरी वाइफ मेरे पीछे खड़ी थी और मुझसे मेरी वाइफ बोली कि आप ही बात कर लीजिए गुरुजी महाराज से, आप आगे खड़े रहते हैं। और मैं जैसे ही गुरुजी महाराज के पास जाने लगा तो गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं कि कहाँ है तेरी वाइफ। मैंने कहा आपकी पीछे खड़ी है। तो कहने लगे गुरुजी वो तो खुद बात कर लेगी मुझसे, तू मेरा वकील है क्या। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि ठीक है फिर उसे बुला ले। फिर मेरी वाइफ को बुलाया गया, गुरुजी ने बात शुरू की। तो गुरुजी बोलते कि हाँ बता भाई स्वीटी क्या बात हो गई। तो मेरी वाइफ कहती कि गुरुजी महाराज उस दिन से लेके जब से आपने आशीर्वाद दिया है मुझे स्टोन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डेली हॉस्पिटल जाती हूँ और मुझे आपकी कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा सिजेरियन ऑपरेशन ना हो, इसीलिए मैंने अपने स्टोन का ऑपरेशन भी नहीं करवाया था। तो गुरुजी महाराज बोले कि नहीं तेरा तो ऑपरेशन होगा, तुम डॉक्टर दूसरों के पेट फाड़ते हो तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कैसा लगता है। और मेरी वाइफ थोड़ी दूर गई होगी और वापस लौट कर आती है और गुरुजी महाराज से कहती है हाथ जोड़कर कि गुरुजी महाराज, गुरुजी मैं तो आपको फॉलो करती हूँ और मैंने आज तक कभी भी कोई एबनॉर्मल सिजेरियन नहीं किया है और ना ही कोई मैंने एबनॉर्मल अबॉर्शन किया है। और गुरुजी बहुत हंसने लगे और कहने लगे कि जा तुझे लड़का होगा और तुझे बिना ऑपरेशन के ही बच्चा होगा, तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, जा तुझे ब्लेस किता कल्याण किता। और संगत जी हम खुशी खुशी घर आ गए। 30 जून 2000 का टाइम आ गया डिलीवरी का और उसी बच्चे पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि वो अभी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है और वो बहुत जल्दी घर भी आने वाला है। और गुरुजी महाराज की कृपा देखी कि उसकी बस 6 महीने की इंटर्नशिप भी होने वाली है। संगत जी गुरुजी किसी भी बच्चे को वहाँ पर अपने दरबार में बैठने को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन मेरा बेटा गुरुजी महाराज की गोद में खेला है, वहाँ बैठा रहता था। और कई लोग ऑब्जेक्शन भी लेते थे कि गुरुजी महाराज इनका बच्चा तो बैठा रहता है, डॉक्टर का बच्चा तो बैठा रहता है। तो गुरुजी महाराज कहते थे कि अच्छा डॉक्टर के बेटे की तरह बैठ के दिखा, बिठा कर दिखा अपने बच्चे को, ऐसा बैठ पाएगा तेरा बच्चा। और कितने ही बार मेरा बच्चा गुरुजी के झूले में बहुत शांति से बैठा रहता था। गुरुजी कभी कभी प्यार से उसे टॉफी दे दिया करते थे, कभी प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया करते थे। तो संगत जी जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने कहा कि सिजेरियन होगा। तो संगत जी मुझे मेल फीमेल चाइल्ड की तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम थी सिजेरियन से। मुझे पता था कि गुरुजी महाराज ने नॉर्मल डिलीवरी का आशीर्वाद दिया है और साथ में गुरुजी ने हमें एक स्वरूप भी दिया था, छोटा सा स्वरूप। तो वो गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मेरी पॉकेट में था और संगत जी मैंने स्वरूप निकाल के गुरुजी महाराज से बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि गुरुजी मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, मेल होगा या फीमेल होगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
बट सिजेरियन नहीं होना चाहिए। अब देखिए संगत जी महाराज कैसे सुनते हैं, कितने अंतर्यामी हैं। अब संगत जी जितनी देर में मैंने गुरुजी महाराज से बात की वही अंदर मेरे बेटे की पल्स रेट बढ़ रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि मैंने सिजेरियन का कंसेंट नहीं दिया था। तो महाराज की कृपा देखिए संगत जी, अंदर से एक भागता हुआ डॉक्टर आता है कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है। और संगत जी जब मैं अंदर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 डॉक्टर मेरी वाइफ का ऑपरेशन करने ही वाले थे और इतने में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और संगत जी फिर मुझे लगा कि देखो गुरुजी महाराज कितने दयालु हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं। और संगत जी मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि मानोगे तो मिलेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और जैसा कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि मेल चाइल्ड हुआ, मेरा बेटा हुआ, वही नॉर्मल डिलीवरी हुई। संगत जी मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन कष्टों का जवाब मिलेगा, ये मैं पक्के तौर से कहता हूँ। अब आप देखिए कि मेरी लाइफ में भी काफी सारी हर्डल्स आई, मेरी वाइफ भी बेड रेस्ट पर चली गई थी। देखिए कैसे हमारा समय निकला और जैसे महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया था नॉर्मल होने का वैसे ही हुआ। और संगत जी कुछ ही दिनों में गुरुजी महाराज ने हमें एक और बेटे के लिए बोलना शुरू कर दिया था। और संगत जी हम लोग बहुत डर गए थे। हमने कहा गुरुजी हम दोनों डॉक्टर हैं, हमारे लिए एक बच्चा ही काफी है। बट संगत जी एक दिन गुरुजी किसी शादी में गए थे और वहाँ पे काफी सीरियस हो गए और गुरुजी महाराज ऐसे किसी के कंधे पर हाथ डाल करके किसी को कुछ कुछ खिला रहे थे। और हमें भी गुरुजी महाराज ने थाईलैंड की लीची खाने को दी और मेरी वाइफ को भी कुछ दिया और मेरे गले में हाथ डालकर बोले और कहने लगे कि आज तू एक बच्चा मांग ले वरना तुझे 2 लेने पड़ेंगे। और गुरुजी महाराज हंसते हुए चले गए। और संगत जी हम नहीं समझ पाए गुरुजी महाराज की बात, भगवान की बात। और कुछ समय के बाद मेरी वाइफ बाय डिफॉल्ट प्रेग्नेंट हो गई ना चाहते हुए भी। और जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी वो ट्विन प्रेगनेंसी थी। और हम अल्ट्रासाउंड लेकर के गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए। और गुरुजी महाराज ने अल्ट्रासाउंड तो बाद में देखा, पहले मुझे कहा कि चल बैठ जा। गुरुजी महाराज कहने लगे कि अब तेरा टाइम निकल गया, अब तुझे 2 लेने पड़ेंगे। मैंने तुझे कहा था ना कि 1 ले ले, पर तू माना नहीं। हमने बोला गुरुजी महाराज को कि ऐसा करते हैं कि एक बच्चे को खत्म कर देते हैं और एक को रहने देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा मत करना, तुझे भगा दूंगा मैं यहाँ से। गुरुजी महाराज बोले कि तू अब इसके आगे की सुन, तेरी डॉक्टरी फेल होने वाली है, तेरी वाइफ ने, तूने इतने सिजेरियन किए हैं, तेरी वाइफ बेड रेस्ट पर आने वाली है, तेरा बहुत टफ टाइम शुरू होने वाला है, पर तू घबराई ना, चिंता ना करी, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और वही हुआ। 26 अगस्त 2007 को मुझे ट्विंस बच्चे हुए गुरुजी की मेहर से सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अशोक खुराना जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर कमल गुजराल जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। महाराज की कृपा देखिए संगत जी, जिससे काम होता है उसकी मति पर बैठ जाते हैं, उसकी मति पर बैठकर काम कराते हैं। उन दोनों डॉक्टर को गुरुजी ने ब्लेस किया और उन दोनों ने जो हमारा टाइम बहुत टफ था, जिसमें टेस्ट में डाउन सिंड्रोम और ट्रिपल मार्कर पॉजिटिव आ रहे थे, वो सारी चीजों को झुटलाते हुए महाराज ने मुझे ट्विंस बच्चे ब्लेस किए जो आज दोनों 9th क्लास में हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, मैं जिन ट्विंस की बात कर रहा हूँ जो अभी 9th स्टैंडर्ड में है, इनका जो बर्थ हुआ था वो प्री मैच्योर हुआ था, लेकिन ये एक दिन भी आईसीयू में नहीं रहे, ऐसी महाराज की कृपा रही। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी अद्भुत है। सर गंगाराम हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली है और महाराज ने ऐसी लीला रच दी कि प्री मैच्योर होकर के भी वो एक दिन भी आईसीयू में नहीं गए। तो गंगाराम हॉस्पिटल ने इन बच्चों को अपना मान लिया एंड दे हैव चार्ज्ड नील। और जब बिल आया तो मैंने सोचा कि सिजेरियन कर दिया है, क्योंकि 2 एनेस्थेटिक बुलाए थे, 2 पेडियाट्रिशियन बुलाए थे, क्योंकि संगत जी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी समझ रहे थे, परंतु ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। और गुरुजी महाराज ने मति पर बैठ करके ये ज्ञान दिया कि सिजेरियन कर, और वह हमारे भले के लिए ही कर रहे थे। और देखिए गुरुजी महाराज कितने दयालु हैं, क्योंकि इन दोनों बच्चों में, ट्विंस में और मेरे बड़े बेटे में 8 साल का गैप है। तो महाराज की कृपा देखिए कैसी उन्होंने अद्भुत लीला की। वहाँ 10 से 15 हजार आईसीयू का खर्चा है एक दिन का, और वो भी एक बच्चे का। तो दोनों बच्चे के 30,000 हुए एक दिन के। तो अगर 30 दिन भी रहे तो 9 लाख में रुपए कहाँ से लाऊंगा। लेकिन महाराज की कृपा देखिए संगत जी, डॉक्टर कमल गुजराल मुझसे बोले, क्योंकि संगत जी मैं एसोसिएशन में काफी एक्टिव हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। तो मैंने कहा कि मैडम मैं इनके पैसे कहाँ से दूंगा। तो वो बोले कि किसने कहा कि इन्हें आईसीयू में जाना है, हम इन्हें इंक्यूबेटर में रखकर आपको वापस लौटा रहे हैं, तुम इन्हें कॉटन से दूध पिलाना। और ये बहुत छोटे थे और महाराज की कृपा देखिए मेरी वाइफ ने इन्हें कॉटन से दूध पिलाया है और बहुत मेहनत की है। और महाराज की कृपा से देखिए मेरे 3 बेटे हैं, एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला है और दोनों बेटे मेरे 9th में हैं। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं भी डॉक्टर हूँ। मेरी वाइफ से बहुत सारे लोगों को, जिनको बच्चे, जिनको ट्यूब नहीं थी, जिनको यूट्रस नहीं था, उन्हें बच्चे ब्लेस करवाए। ये गुरुजी महाराज आपको इज्जत दिलवाते हैं, आपकी तो कुछ औकात भी नहीं है करने की। ये जो इज्जत बख्शते हैं, ये मान सम्मान बख्शते हैं, वो गुरुजी महाराज देते हैं।
आप सिर्फ शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको मौका मिल रहा है। एक सत्संग में अपनी वाइफ का शेयर करता हूँ। अब मेरी वाइफ जिस हॉस्पिटल में थी वो वहाँ पहुँच गए। अब मेरी वाइफ ने कुछ देर पहले किसी पेशेंट की डिलीवरी की थी, तो वो वहाँ पर समोसे और कुछ रसबेरी रखकर चले गए थे। अब जब मेरी वाइफ को पता चला कि उनके स्टाफ से कि कोई आपसे मिलने आए हैं और वो गुरुजी की संगत है, तो मेरी वाइफ ने कहा कि अरे गुरुजी के यहाँ से आए हैं तो उनको चाय नाश्ता तो करवाओ। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है गुरुजी का। यहाँ पर संगत जी आपके रिलेटिव फेल हो जाएंगे पर आपकी गुरु संगत कभी फेल नहीं होगी। आप भूखे होंगे तो खाना खिलाएगी, चाय पिलाएगी, आपकी इज्जत करेगी, आपको बिठाएगी। ये वो कौमी एकता का दरबार है जहाँ छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई नहीं होता, सारे एक समान हैं। तो वो सज्जन वहाँ पर मेरी वाइफ से मिले और उनका सारा काम हो गया। एक सत्संग और याद आ रहा है जिसे मैं लास्ट में और शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी को कई बार लगता था कि हम गुरुजी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। संगत जी क्या है कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपकी वाइफ, आपका बेटा या आपकी बहू जब गुरुजी के पास आते थे या आते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल इतना सुपर हो जाता है कि कोई वहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। और जब कोई वहाँ से जाते हैं तो उनके कपड़ों में अलग अलग खुशबू आती थी इत्र की, कभी सैंडल की खुशबू, कभी गुलाब की खुशबू, और ट्यूबलाइट की तरह उनका दिमाग खुल जाता था, नींद आनी बंद हो जाती थी और आदमी का वहाँ जाकर हृदय परिवर्तित हो जाता था वो चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करके। तो महाराज की कृपा देखिए, एक फैमिली वहाँ आती थी। अब गुरुजी के यहाँ आने का तो टाइम था लेकिन जाने का टाइम नहीं था, तो कभी 12 बजे तो कभी 1 बजे वहाँ से लौटते होंगे। तो उनके जो फादर या ससुर थे जो 80+ के थे, उन्हें लगता था कि यार ये ऐसे किस गुरु के पास जाते हैं, ऐसे कौन से गुरु है जिन्होंने सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है और लेडीज उनके पैर दबा रही है, पता नहीं ये लोग कहाँ फंस गए, कहाँ जा रहे हैं, चलो मैं खुद चेक करने चलूंगा। अब उन अंकल ने एक दिन ठान लिया कि जाना है। अब संगत जी हर आदमी इस बात से डरता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो गुरुजी बहुत डांटेंगे और गुरुजी सबको भगा देंगे। अब गुरुजी ने कहा है कि गेट तक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके बाद उस भक्त में और गुरुजी के बीच में क्या होगा ये गुरुजी की जिम्मेदारी है। तो संगत जी जब वो बुजुर्ग गुरुजी के पास आए, उन्हें आर्थराइटिस था, वो जैसे ही गुरुजी के पास जाने लगे वो गुरुजी में ही समा गए, उन्हीं में ही लीन हो गए और वो भूल गए कि वो गुरुजी को चेक करने आए थे। और संगत जी वो बुजुर्ग गुरुजी के पैरों में लिपट गए और गुरुजी ने बड़े हिसाब से उनका एक पैर अपने पैर में रखा और दूसरा पैर उनके पैर को टच करके अपने हाथ पे टच करवा दिया। और जैसे ही हमने देखा मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था वहाँ पर, तो हमें लगा कि अरे ये परेशानी तो गुरुजी ने मोल ले ली। और जैसे ही वो बुजुर्ग उस लाठी को उठाने लगे तो गुरुजी महाराज उसे कहते कि इस लाठी की अब तुझे नहीं मुझे जरूरत है। और देखिए संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने एक हाथ उस लाठी पे रखा और एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। तो संगत जी जब एक हाथ मेरे कंधे पे रखा तो मुझे लगा कि मेरे कंधे पे बहुत दबाव पड़ रहा है और गुरुजी बहुत पेनफुल एक्ट में आ गए। और जैसे ही गुरुजी चलने लगे तो पूरा रोने वाला शरीर हो गया उनका। और जैसे मैं गुरुजी के बेडरूम में गया, मुझे कई बार गुरुजी के बेडरूम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो जैसे गुरुजी ने चोला हटाया कि नसें चल रही थी बॉडी पर और गुरुजी का शरीर इतना सुंदर, रुई की तरह सॉफ्ट शरीर। और मैं रोने लगा कि गुरुजी आज मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगा, ये बीमारी ये परेशानी आपने खुद मोल ली है। तो गुरुजी कहने लगे कि इसको पता नहीं चलता था कि इसके बच्चे कहाँ जाते हैं, इसलिए उसकी परेशानी मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ी। और संगत जी ये सब सुनकर मैं अंदर से बहुत बहुत दुखी हो गया, द्रवित हो गया, क्योंकि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली को बिलोंग करता हूँ और महाराज की कृपा से मैं सुबह शाम गुरुजी महाराज को दवाई देने, इंजेक्शन लगाने आया करता था। और संगत जी मेरा बहुत ही पर्सनल टच रहा है गुरुजी को समझने का, देखने का। मैं गुरुजी को रेगुलर इंजेक्शन लगाने आता रहा और जब इंजेक्शन का आखिरी दिन था तो गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, तो मुझे लगा कि गुरुजी आज मेरी छुट्टी कर रहे हैं। मैंने हाथ पीछे कर लिया तो गुरुजी महाराज ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि मैं आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ही होता है, जब तक कि डॉक्टर को साहब नहीं मानोगे तब तक उसकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे कहा कि तू फील कर कि मैं तुझे थैंक्स दे रहा हूँ, और जैसे ही गुरुजी ने मुझे हाथ मिलाया, मुझे आज भी वो सिनेरियो याद है। मेरे अंदर तक एक ठंडक सी दौड़ गई। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे भी थैंक्स पसंद है, लेकिन लोग काम करा के चले जाते हैं और मुझे थैंक्स तक नहीं बोलते। तो संगत जी गुरुजी महाराज को अपने थैंक्स में जोड़िए। अपने हर काम के लिए गुरुजी महाराज को थैंक्स दीजिए, चाहे आपकी प्रमोशन हो गई हो, चाहे आपके यहाँ बच्चे हो, चाहे आपके यहाँ ग्रोथ हो रही हो, चाहे आपने कुछ भी सामान खरीदा हो, चाहे आपने बहुत अच्छा लंगर चखा हो, चाहे आपके यहाँ पे सत्संग हुआ हो, हर बात में गुरुजी महाराज को थैंक्स दीजिए।
और आप देखिए संगत जी, उनकी कृपा आप पर और बहते हुए नजर आएगी। संगत जी, वैसे तो आगे बहुत सारे सत्संग है, फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बस गुरु जी की रजा में राजी रहिए, उन पर विश्वास रखिए, सरेंडर कीजिए और अपने अंदर का पात्र साफ रखिए, खाली रखिए और गुरु जी को बहुत बहुत प्यार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुप्रियो सेन शर्मा अंकल और सुष्मिता सेन शर्मा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को हमारा नमस्कार। आज मुझे और मेरे अंकल को सत्संग करने का सौभाग्य मिला, उसके लिए हम गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2003 में शुरू हुई। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी के बारे में मेरे ऑफिस में कलीग है नवीन शर्मा अंकल, उन्होंने बताया था। और संगत जी, उस समय मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। संगत जी, उस समय मेरे परिवार में काफी समस्याएं चल रही थी और जनवरी 2003 में मेरे बड़े भाई की अचानक डेथ हो गई 52 साल की उम्र में। और जो मेरे बीच वाले भाई थे उन्हें भी अचानक से किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जो मेरे बीच वाले ब्रदर है वो काफी टफ टाइम से गुजर रहे थे, उनकी आंखों की रोशनी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो संगत जी, उसी दौरान मेरे ऑफिस में जो कलीग है नवीन शर्मा, उसने मुझसे कहा कि सेन, एक गुरुजी हैं, क्या तू उनके मंदिर में आ जाएगा, तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब संगत जी, ये बात थी शिवरात्रि 2003 मार्च की। तो संगत जी, 2003 मार्च से हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। और संगत जी, जब हमने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा तो हम बहुत शॉक्ड रह गए, क्योंकि हमारी कल्पना के मुताबिक गुरुजी महाराज वैसे नहीं थे। हमने सोचा था कि कोई बुजुर्ग होंगे, भगवा वस्त्र धारण किया होगा, लंबी सी दाढ़ी होगी, प्रवचन दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ। लेकिन संगत जी, हमें वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा। शिवरात्रि वाला दिन था, पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा माहौल था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के पास हम एम्पायर स्टेट जाने लगे। संगत जी, जब हम दोबारा गुरुजी महाराज के पास गए तो हमें कहा गया कि हमारे जो बीच वाले भाई साहब हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करने के लिए कहा गया। तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो गुरुजी महाराज ने मुझे सुना और कहा, आते रहना। तो संगत जी, हमने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू कर दिया। हम हफ्ते में 1 बार 2 बार आने लगे। अब संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की। हम गुरुजी महाराज के पास आते रहे और उन दिनों हम काफी टेंशन में थे हमारे बड़े भाई साहब को लेकर के। हमें लगा कि गुरुजी महाराज के पास तो इतनी संगत आती है, गुरुजी महाराज को कहाँ हमारी बात याद होगी, शायद भूल गए होंगे। तो संगत जी, एक दिन हम दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज ने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, सुनो। हमें लगा कि क्या गुरुजी ने हमसे कहा है, और हमारे आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि गुरुजी ने किससे कहा। फिर जब हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। और संगत जी, उसी समय दरबार में से एक संगत अंकल उठे और उन्होंने अपना सत्संग शुरू किया। और उनका सत्संग संगत जी किडनी रिलेटेड इश्यूज के बारे में था। और संगत जी, तब हमें समझ में आया कि गुरुजी को हम और हमारी सारी बातें बिल्कुल याद रहती हैं। संगत जी, जब हमने गुरुजी महाराज के यहाँ जाना शुरू किया तब हमारी बेटी 6 साल की ही थी। तो मैं उसके लिए सब कुछ ले जाया करती थी, पानी की बोतल, दूध की बोतल। संगत जी, उसने मुझे वहाँ पर कभी भी परेशान नहीं किया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके लिए मैं चॉकलेट ले जाने लगी और बीच में गुरुजी का फरमान आया कि बच्चों को ना लाया जाए, तो हमने उसको ले जाना बंद कर दिया। और संगत जी, मैं अपनी बच्ची के साथ घर पर ही रहती थी और मेरे हस्बैंड छोटे मंदिर जाया करते थे। तो मेरे हस्बैंड जब छोटे मंदिर से आते थे संगत जी घर पे, तो उनके घर में आने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी गुलाब की खुशबू भी आया करती थी। वो खुशबू गाड़ी में भी रहती थी, इनके कपड़ों से, इनके पूरे शरीर से वो खुशबू आया करती थी। और संगत जी, मैं इतनी खुश हुआ करती थी और बोलती थी कि देखो गुरुजी मुझे खुद ब्लेस करने आए हैं। और संगत जी, ये फ्रेग्रेंस वही थी जो अक्सर हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के पास से आया करती थी। और इन्हीं दिनों में संगत जी, मेरे ब्रदर इन लो का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके 1 साल बाद ही उनको लंग्स इन्फेक्शन भी हो गया। और उस समय संगत जी, मेरे जो ब्रदर इन लो है बीच वाले, वो वेंटिलेटर पे थे अपोलो हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने कहा कि इस समय रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। मेरी भाभी जो किडनी डोनर भी थी, उन्होंने गुरुजी महाराज के पास आकर के कहा, गुरुजी महाराज आपकी कृपा से किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया है, पर उनको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो गुरुजी ने कहा वो भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी, नेक्स्ट डे जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो उन्हें लंग इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। और संगत जी, रिपोर्ट देख कर के डॉक्टर बहुत बहुत हैरान थे, क्योंकि संगत जी वैसे भी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक होने में टाइम लगता है। और जिस व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो आप समझ
समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से मेडिकेशन पे होगा तो उसकी इम्यूनिटी कितनी डाउन होगी। तो इस कंडीशन में उनका ठीक होना बहुत मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ मिरेकल है। मैंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस देखा ही नहीं कि जिसे लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो और वो अगले दिन पूरी तरीके से ठीक हो गया हो। तो संगत जी, मेरी भाभी ने कहा कि ये तो सिर्फ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो डॉक्टर साहब ने गुरुजी महाराज की फोटो देखी और कहा कि जिनको भी आप मानते हो मानते रहिए। और संगत जी, कुछ सालों के बाद मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्हें फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब जब भाभी दोबारा गुरुजी महाराज के पास गई और कहा कि गुरुजी इन्हें फिर से प्रॉब्लम हो गई है, तो गुरुजी महाराज ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो चुप रहे। और संगत जी, हमें गुरुजी की ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें जितने भी दिन दिए हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। संगत जी, फंगल इन्फेक्शन के बाद वो 2 साल तक रहे और उन 2 साल का जो पीरियड था संगत जी, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ बिताया और हर एक त्योहार उन्होंने बहुत बहुत खुशी के साथ मनाया। संगत जी, मुझे मेरा ही सत्संग याद आता है कि जब मेरी किडनी में मल्टीपल स्टोन्स डिटेक्ट हुए थे, डॉक्टर्स ने मुझे लिथोट्रिप्सी एडवाइस किया था और सर्जरी प्लस सारे हॉस्पिटलाइजेशन की सारी प्रोसेस के लिए वो तैयार हो गए थे। और सर्जरी के एक दिन पहले मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में गई और गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की कि गुरुजी, मेरी बेटी 8 महीने की है, उसे छोड़कर मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं? मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। उस दिन संगत जी गुरुजी मंदिर में नहीं थे, पर फिर भी मैं छोटे मंदिर में मत्था टेक आई थी। और संगत जी, जब मैं अगले दिन सर्जरी के लिए गई तो सर्जरी से पहले डॉक्टर ने एक बार फिर एक्सरे किया, लेकिन मेरे एक्सरे में संगत जी कुछ भी नहीं आया। टेक्नीशियन ने कहा कि मशीन में कुछ खराबी है। अब संगत जी, उन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में भी मेरी किडनी में स्टोन्स नजर नहीं आए। हम लोग डॉक्टर के पास गए, दोबारा उन्हें रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस वो चलते रहे। और संगत जी, सच में हम उनके पीछे पीछे चलते रहे और हम उनके पीछे दौड़ते हुए गए और उनसे पूछा कि हम अब क्या करें। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो। और संगत जी, हम लोग सब खुशी खुशी घर वापस आ गए, गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हुए। और संगत जी, फिर हमारा गुरुजी महाराज के साथ सफर बहुत अच्छा चलता रहा। संगत जी, उन दिनों हमें जब भी गुरुजी महाराज से बाहर कहीं मिलना होता या एम्पायर स्टेट में मिलना होता और गुरुजी महाराज का स्माइल के साथ हमें देख करके सर हिलाना हमें बहुत याद आता है। ऐसा लगता था कि जैसे वो कहना चाहते हो कि हाँ, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। संगत जी, एक जो सत्संग है वो अंकल जी सुनाएंगे डिवाइन प्रसाद का। संगत जी, जैसे कि हमने बताया कि हमारी जर्नी 2003 में शुरू हुई और हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। मैं जब भी ऑफिस से आ जाया करता था, शाम को तैयार होके गुरुजी महाराज के पास उनके मंदिर में पहुंच जाता था। पर संगत जी, मैं नॉन बिलीवर था। मैं सुनता था गुरुजी महाराज के बारे में, लेकिन कभी उन पर बिलीव नहीं किया। मुझे हमेशा डाउट रहता था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा था और बाद में मैंने अकाउंटेंसी में अपना प्रोफेशन जमाया। संगत जी, एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में जाकर के बैठा, हमने चाय प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद किया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। और उस दिन मेरे साथ मेरे ऑफिस के कलीग देवेंद्र वशिष्ठ अंकल भी थे। उस दिन संगत जी हम लोग बैठे रहे और उस दिन हमें घर जाने की आज्ञा नहीं मिली। अब संगत जी, लगभग रात के 1:30 बज गए होंगे, कुछ 7-8 संगत ही रह गए होंगे। तब अचानक गुरुजी ने एक संगत आंटी को कहा डांस करो। और संगत जी, डांस चलता रहा और सडनली गुरुजी ने सबको साइड में हटाया और एक बहुत प्यारा सा डिवाइन रोशनी वहां आई और गुरुजी के हाथ में बहुत सारा प्रसाद प्रकट हो गया। और संगत जी, मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि वशिष्ठ, तुमने देखा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सब होता रहता है। संगत जी, इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग। ये सब कैसे हुआ ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबको प्रसाद दिया। और संगत जी, उस प्रसाद में गुलाब की खुशबू थी, गुलाब का एसेंस था। अब संगत जी, वो थोड़ा प्रसाद मैंने खाया और थोड़ा प्रसाद मैंने घर के लिए रख लिया। संगत जी, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि आज तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो आंटी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ये जो मैं प्रसाद लाया हूँ ना, ये डिवाइन प्रसाद है, ये गुरुजी महाराज ने खुद ने प्रकट किया है। और संगत जी, उस दिन के बाद से मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया। मुझे बिलीव होने लगा और मुझे समझ में आ गया कि ये जो जगह है ये बहुत अलग जगह है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड जब वो प्रसाद घर में लेकर के आए तो वो डिवाइन प्रसाद इतना छोटा सा था, बूंदी के जो लड्डू होते संगत जी, तो 2 बूंदी के बराबर वो प्रसाद था। हम सब ने, घर के सभी लोगों ने खाया उस प्रसाद को
और संगत जी उसमें से प्रसाद बचा करके हम अगले दिन हमारे मजले भैया के लिए लेकर के गए। और संगत जी वहाँ उनके घर में 4 लोगों ने खाया, क्योंकि संगत जी जो मेरे ब्रदर इन लो थे उनका ट्रांसप्लांट होना था। हमारी भाभी के भैया के घर में 4 लोग, उन लोगों ने भी खाया। और संगत जी उसमें से मैंने कुछ बचा लिया था मेरी अपनी मम्मी के लिए। आप सोचिए संगत जी, एक छोटी सी बूंदी जैसे प्रसाद में इतने सारे लोग कैसे खा सकते हैं। संगत जी ये लॉजिक से बिल्कुल बाहर है। ये गुरुजी की महिमा है, ब्लेसिंग्स हैं जो हम सबके ऊपर वो देना चाहते थे। और संगत जी उन दिनों हम मंडे को बड़े मंदिर भी जाया करते थे। और संगत जी कभी कभी हम शाम को वहाँ बैठ करके सत्संग किया करते थे। वो दिन बहुत अलग थे, बहुत प्यारे दिन थे। संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आता है जब हमारे साथ कार का एक्सीडेंट हुआ। और संगत जी हम में से किसी को भी चोट नहीं आई। एक्चुअली संगत जी जब एक्सीडेंट हुआ तब हम लैंसडाउन जा रहे थे। और संगत जी ऋषिकेश से जस्ट बाहर एक कार रॉन्ग साइड से आकर हमारी कार से टकराई। और ये जो कॉलिजन हुआ ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत तेज था। और संगत जी ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कार को ओवरटर्न होने से बचाया। और हमारी कार के सारे कांच टूट चुके थे, लेकिन हम में से किसी को भी एक चोट तक नहीं आई थी। संगत जी दूसरा एक्सीडेंट हमारा कायरो इजिप्ट में हुआ। हमारी कार में गुरुजी का स्वरूप हमेशा लगा रहता है। संगत जी हम लोग हॉलीडे के लिए एक दिन रिसोर्ट में गए हुए थे जो कायरो से बहुत पास था। और संगत जी मेरे हस्बैंड को ऐसे ही उस दिन आभास हुआ कि अगर हमारा कार का एक्सीडेंट होता है तो हम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। संगत जी उस दिन ये विचार ऐसा क्यों आया हम लोग कभी भी नहीं समझ पाए। संगत जी ड्राइवर हमारा कार लेके वापस चला गया। जब दूसरे दिन उसको आना था संगत जी सडनली मॉर्निंग में कॉल आता है एंड दैट पर्सन वाज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। उसने कहा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी का एक्सीडेंट इतना सीवियर हुआ है, गाड़ी कम से कम 3 या 4 समरसॉल्ट होके और गाड़ी का एक साइड कम्प्लीटली स्मैश्ड हो गया है। एंड उसने कहा कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ योर ड्राइवर हैज सर्वाइव्ड। संगत जी वहाँ पे कायरो में जितने भी लोग थे उन सब ने यही कहा कि ये कैसे हो सकता है, आपका ड्राइवर कैसे सेव हो सकता है, कैसे सर्वाइव कर सकता है। संगत जी हमारी गाड़ी को ही ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया। और संगत जी जितने भी लोगों ने गाड़ी की पिक्चर देखी मेरे ऑफिस में वो सब भी हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। संगत जी हमारी गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन ड्राइवर को 1 खरोच तक नहीं आई थी। तो संगत जी ये हमारे गुरुजी हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स हमें इस तरीके से देते हैं। और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें ही नहीं मिलती, हमारे साथ जो भी होते हैं उन तक भी ये ब्लेसिंग्स पहुंच जाती है। संगत जी हमारी वापसी हुई 2019 में जब मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी। ये सीए हैं और किसी फर्म में फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे ये एडवाइस देने लग गए थे, तो थोड़ा बहुत तो बिजी थे। अचानक संगत जी एक जॉब का ऑफर आया जिसके बारे में हमने कहीं दूर दूर तक सोचा भी नहीं था और ना ही कोई हमने अप्लाई किया था और हमें कुछ पता भी नहीं था ये जॉब ऑफर कहाँ से आ गया। और अगले मंथ से इन्होंने जॉब वापस से स्टार्ट कर दी और ये सब कुछ गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी आज के दिन जो हमारे भैया गुजर चुके हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका बेटा यूनिवर्सिटी में हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, वो भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा है। उनकी बेटी मल्टीनेशनल में जॉब कर रही है और हमारी बेटी जो बहुत छोटी थी उन दिनों और आज वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। तो संगत जी हम लोगों के जीवन में गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही है कि जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। संगत जी हम गुरुजी महाराज से हमेशा यही कहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हर पल हमारे साथ रहिए। इसके लिए हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं। हम गुरुजी महाराज से कुछ मांगते नहीं हैं, हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप जो देंगे हमारे लिए वही अच्छा होगा, जो नहीं देंगे वो और भी बढ़िया होगा। इसलिए संगत जी हम यही कहेंगे कि गुरुजी पर हमारा बहुत विश्वास है और सबसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास रखिए। संगत जी एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, हालांकि वो सत्संग बहुत एम्बैरेसिंग है जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। संगत जी मेरी फ्रेंड को भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत जोर लगा के कहा कि आप गुरुजी महाराज से अपनी फ्रेंड के लिए बोलो। हालांकि संगत जी मैं गुरुजी को ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत फोर्सफुली मुझे भेजा और संगत जी मैं आउट ऑफ कंपल्शन गुरुजी के पास गई। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत गुस्से से कहा जा पीछे जाकर बैठ जा। और संगत जी मुझे बहुत बहुत शर्म आई, हालांकि उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। अब संगत जी मैं पीछे जाकर के बैठ गई, मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत एम्बैरेसमेंट भी हो रहा था
और मैं नीचे मुंह करके बैठी रही और बीच बीच में मैं नजर चुरा करके गुरुजी को देखने की कोशिश करती थी तो पता चलता था कि गुरुजी बीच बीच में मुझे देख रहे हैं। और जब गुरुजी उठ के अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो मेरे पास आए और कहते जा कल्याण कीता, उसको ठीक कर देता। तो संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे डांटा लेकिन मेरी फ्रेंड का कल्याण हो गया और खुद आकर के मुझे बोल करके गए कि कल्याण कर देता। फिर हमने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और हम लोग घर आ गए और बाद में मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि वो ठीक हो गई, उसका किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। संगत जी ऐसे कई सारे हमारे छोटे छोटे सत्संग हैं। किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का बाहर एडमिशन करवाया। संगत जी वो अंडर एज थी और उसे कहीं बाहर अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि संगत जी बाहर की कंट्रीज में अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता है। तो संगत जी मेरी बेटी बहुत अपसेट हो जाया करती थी और कहती थी कि मम्मा गुरुजी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी फ्रेंड को मिल गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं उससे कहती थी कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो इसमें तुम्हारा जरूर बहुत कुछ अच्छा छुपा है। और संगत जी वही मेरी बात सच निकल आई। उसको एक इतनी अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए जहाँ उसे हर प्रकार की सुविधा मिल गई। तो संगत जी अगर हमारे जीवन में कोई चीज नहीं हो रही है तो वह हमारी लाइफ के लिए ही अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।